भगवान की भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले भक्तों को यदि इन बातों का ज्ञान नहीं है तो आपको हो सकता है आपकी भक्ति का पूरा फल ना मिले। इसलिए पूजा पाठ करते समय आप निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखें। 1. जिस आसन पर आप पूजा पाठ, अनुष्ठान या साधना करते हैं उसे कभी अपने पैर से नहीं सरकाएं। ऐसा करने से आपको आसन दोष लगता है और उस आसन पर की जाने वाली साधनाएं सफल नहीं होती है। अतः आसन को केवल हाथ से ही बिछाएं या उठाएं। 2. अपनी जप माला को कभी खूंटी या कील पर नहीं टांगें। इससे माला की सिद्धि समाप्त हो जाती है। जप के बाद माला को किसी डिब्बी में रखें या गौमुखी में रखें या किसी वस्त्र आदि में भी लपेट कर रखी जा सकती है। जिस माला पर आप जाप कर रहे हैं उस पर किसी अन्य की दृष्टि या स्पर्श न हो, इसलिए उसे साधना के बाद वस्त्र में लपेट कर रखें। इससे वो दोष मुक्त रहेगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि जिस माला से जप करते हैं उसे ही दिन भर गले में धारण करके भी रहते हैं, जब तक किसी साधना में धारण करने का आदेश न हो। जप माला को कभी गले में धारण न करे। 3. साधना के बीच में जम्हाए आना, छिंक आना, गैस के कारण वायु दोष होना, इन सभी से दोष लगता है और जाप का पुण्य क्षीण होता है। इस दोष से मुक्त होने हेतु आप जप करते समय किसी ताम्र पात्र में थोड़ा जल तथा कुछ तुलसी पत्र डालकर रखें। जब भी आपको जम्हाए या छींक आए या वायु प्रवाह की समस्या हो तो इसके तुरंत बाद पात्र में रखे जल को मस्तक तथा दोनों नेत्रों से लगाएं, इससे ये दोष समाप्त हो जाता है। 4. कुछ लोग बैठे बैठे बिना किसी कारण के पैर हिलाते रहते हैं या एक पैर के पंजे से दूसरे पैर के पंजे या पैर को आपस में अकारण रगड़ते रहते हैं। ऐसा करने से साधकों को सदा बचना चाहिए, क्योंकि जप के समय आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर बढ़ती है, परंतु सतत पैर हिलाने या आपस में रगड़ने से वो ऊर्जा मूलाधार पर पुनः गिरने लगती है, क्योंकि आप देह के निचले हिस्से में मर्दन कर रहे हैं और ऊर्जा का सिद्धांत है कि जहां अधिक ध्यान दिया जाए ऊर्जा वहां जाकर स्थिर हो जाती है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि जप करते समय आज्ञा चक्र या मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। अतः अपने इस दोष को सुधारें। 5. साधना काल में अकारण क्रोध करने से बचें, साथ ही यथासंभव मौन धारण करें और क्रोध में अधिक जोर जोर से चिल्लाने से बचें। इससे संचित ऊर्जा का नाश होता है और सफलता शंका के घेरे में आ जाती है। 6. आप जितना भोजन खा सकते हैं उतना ही थाली में लें, जूठा बिल्कुल भी नहीं छोड़े। 7. हाथ पैर की हड्डियों को बार बार चटकाने से बचें। 8. मल त्याग करते समय बोलने से बचें। आज के समय में लोग मल त्याग करते समय भी बोलते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, गुटखा खाते हैं या मोबाइल से बातें करते हैं। यदि आपकी आदत ऐसी है तो ये सब करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से जिह्वा संस्कार समाप्त हो जाता है और ऐसी जिह्वा से जपे गए मंत्र कभी सफल नहीं होते हैं। 9. यदि आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जिसमें त्राटक करने का नियम है तो आप नित्य बादाम के तेल की मालिश अपने सिर में करें और नाक के दोनों नाखून में एक एक बूंद बादाम का तेल डालें। इससे सिर में गर्मी उत्पन्न नहीं होगी और नेत्रों पर पड़े अतिरिक्त भार की थकान भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही आंवला या त्रिफला चूर्ण का सेवन भी नित्य करेंगे तो सोने पर सुहागा होगा। 10. जप करते समय अपने गुप्तांगों को स्पर्श करने से बचें, साथ ही माला को नाभि से नीचे न ले जाएं व भूमि से स्पर्श न होने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जप की तथा माला की ऊर्जा भूमि में समा जाती है। 11. जब जप समाप्त हो जाए तो आसन से उठने के पहले आसन के नीचे थोड़ा जल डालें और इस जल को मस्तक तथा दोनों नेत्रों पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके जप का फल आपके पास ही रहता है। इसी प्रकार की अन्य आध्यात्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।